इस वक्त हम लोग कांगड़ा जनपद की एक ऐसी पवित्र जगह पर मौजूद हैं जहां पर हर लिहाज से पवित्रता देखने को मिलती है। तस्वीरों में मैं साझा करना चाहूंगा किस तरह की पवित्रता यहां पर आप लोग देख सकते हैं। यहां पर चारों तरफ का जो परिवेश है वहां पर मंदिर बने हुए हैं, धार्मिक स्थल बने हुए हैं और साथ ही साथ एक मोक्ष धाम भी है। और सबसे बड़ी बात यह और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में कुछ ऐसे पेड़ हैं, चाहे वो बरगद का है, चाहे वो फिर पीपल का पेड़ है, चाहे आम के पेड़ हैं, अलग-अलग भांति-भांति के जो पेड़ हैं, अलग-अलग वैराइटीज़ के जो पेड़ हैं, वो भी यहाँ पर जो है चारों तरफ लगे हुए हैं और एक चारों तरफ से ये पेड़ों से घिरी हुई एक बहुत ही शानदार ये जगह है। और ये जो पेड़ हैं, आप देख सकते हैं सामने जो पेड़ अभी आप लोगों ने देखा और यहाँ पर जिस तरह से इन लोगों की ओर से यहाँ पर पूजा-अर्चना इस पेड़ की भी की गई है। ये पेड़ कहा ये जाता है कि सदियों साल पुराना है और इस पेड़ के बारे में ये लोग भी नहीं जानते हैं, जबकि ये भी अपनी ज़िंदगी के 7 6 और 8 दशक जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के कई दशक जो है यानी 6, 7, 8 जैसे मैंने कहा है, ये दशक मुकम्मल कर चुके हैं। बावजूद इसके इन्होंने इस पेड़ को एज़ इट इज़ ऐसे का ऐसा ही देखा और साथ ही साथ ना केवल ये पेड़ बल्कि साथ ही ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो कि सदियों सालों पुराने हैं। और इन लोगों की ओर से खास तौर पर आप यहाँ पर जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कि ये किस तरह से इन पेड़ों की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, फलसफा क्या है और साथ ही साथ ये हर साल जो है वो पेड़ भी लगाते हैं। ये एक बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात भी है क्योंकि बरसात के समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं तो उनके फलीभूत होने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, म्याद उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए बातचीत का सिलसिला हम लोग जो है वो जारी करते हैं। जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम जी राकेश चौहान है जी। राकेश जी, आप क्योंकि देखिए हम जिस तरह से आज ये पूरा देख रहे थे, आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं एक पेड़ के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पेड़ किस चीज़ के हैं और कितने सालों पुराने हैं? मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 18 भाई विचित्र जी को नमस्कार मेरा, और उनके सहयोगी जो आए हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। आज ये हमारे गांव में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भाई जी, ये पेड़ जो है सदियों पुराना पेड़ है। और जहाँ तक हम हमारे मेरे बड़े भाई और बुजुर्ग बैठे हैं तो ये भी नहीं जानते कि ये कब से बहुत पुराना है, सदियों साल पुराना है। 8-10 पीढ़ियाँ हम देखते चले आए हैं। और हमारे दादाजी कहते थे कि हमें भी पता नहीं है कि पेड़ कितना पुराना है, और इसको मैं आते थे, पूजन होता था या पूजा करते थे। ये सदियों से परंपरा जो है चली आई है। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि आप लोग एक वक़्त में यहाँ पर जो है बहुत बड़ा यज्ञ भी करते हैं। तो क्या वो भी इन पेड़ों की ही याद में करते हैं या फिर जो है पहले पेड़ आए, उसके बाद मंदिर आए या पहले मंदिर थे, उसके बाद ये पेड़ आए? क्या-क्या है कुछ? ऐसा है कि विचित्र जी, यहाँ हमने तो अपनी होश में यहाँ मंदिर भी देखा, ये साथ में अब तो ये डेवलप मंदिर हो गया। यहाँ एक छोटा सा मंदिर था और ये एक हमारे पीपल का पेड़ था, और इसके साथ ये बट वृक्ष है। बट वृक्ष है, ये शुरू से ऐसे ही थे। और इसके साथ एक कुटिया थी, यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर कुटिया थी, यहाँ मोक्ष धाम भी है। और लगभग ये सारी जो है प्रकृति जो है, नेचर जो थी, ये शुरू से हम ऐसे देखते चले आ रहे हैं। और इसका पुराना महत्व है। और यहाँ हमारे हमने मेरी भी 62 ईयर कंप्लीट हो गई है। तो मैं भी देखता हूँ कि मेरे घर वाले भी यही बताते थे कि जब से आप पैदा हुए थे तब से यहाँ पर यज्ञ हवन का आयोजन उसी साल से 62 में यज्ञ यज्ञ हवन का आयोजन जो है पहली बार 62 में किया गया था। अच्छा राकेश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने कब से इनिशिएट लिया कि पेड़-पौधे लगाने भी चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए? क्योंकि मुझे याद है कि आज से शायद 5 साल पहले आपकी ओर से एक अटल वाटिका भी जो है बनाई गई थी और उस वाटिका में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेड़ भी लगाए गए थे और बड़ी अच्छी बात ये थी कि आपने न्यूज़ 18 को उस वक़्त भी आमंत्रित किया था, काफ़ी ट्राइबल एरिया था। थोड़ा-सा मैं ये जानना चाहूँगा, कब से ये प्रेरणा मिली आपको? बहुत बढ़िया, आपने पिछली याद दिलवा दी। आज से 5 साल पहले हमने कांगड़ा किसान समूह का एक गठन किया था। उसके उसमें हमारी एक एनजीओ थी, और उस एनजीओ के माध्यम से हमने बोधरिणी में एक अटल वाटिका का निर्माण किया। उस अटल वाटिका में हम पहले चरण में 1000 पौधे लगाने का निर्णय लिया, और उसमें हमने पूरी धारकंडी में 1000 पौधा लगाया। और तब से हर साल उसमें विचित्र जी आपको भी बुलाया था,
और आप भी आए थे, बहुत बड़े प्रोग्राम हुआ था और उसमें बोध ऋणी और धारकंडी के लगभग 500 लोगों में उसमें पार्टिसिपेट किया था। और हर एक एक व्यक्ति ने दो दो पौधे जो थे उस वाटिका में लगाए थे। वो जो वाटिका है उसका कैचमेंट एरिया लगभग मेरे को लगता है कोई 10 कनाल का ज़मीन की एरिया था। वहाँ पर हमने देवदार के और पीपल के और इसके अपने आंवला हरड़ बेड़ा अपने हर्बल के पेड़ जो है हमने लगाए थे। तो नहीं, उसे देखिए आप दूसरों के लिए भी जैसे आज भी आपने इतना बड़ा आयोजन कर दिया है पेड़, तो आगे भी आप लगाते रहेंगे और ये सब क्यों करते हैं आप? इसके पीछे की आपकी क्या मंशा रहती है और क्यों लगाना चाहिए पेड़? हाँ विजेंद्र जी, मंशा तो साफ है। जिस ढंग से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिस ढंग से इस बार हमने देखने को मिला कि हमारे यहाँ शाहपुर का ही टेम्परेचर 45 तक बढ़ गया। तो आने वाले दिनों में मैं तो लगता हूँ भी आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि हमें गर्मी से हम झुलस जाएंगे 50 डिग्री तक रही है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग का जो है ये रहेगा और हमें चाहिए कि सभी हम नागरिक गाँववासी जो भी है किसान भाई हैं, हम तो सारे किसान हैं, हमें तो कम से कम ज़्यादा नहीं ज़्यादा तो हमने तो एक निर्णय लिया है कि अपने गांव में हर व्यक्ति जो है 5-5 10-10 पौधे जो है वो लगाए। और इसकी शुरुआत जो है आपके माध्यम से हमने शुरू कर दी है यहाँ। राकेश चौहान है, पर्यावरण प्रेमी हैं और देखिए इन्होंने ना केवल जो है ये पेड़ पौधे लगाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ देखिए जो पुराने पेड़ हैं उनकी भी किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार उस पेड़ को भी दिखाते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का इतना बट वृक्ष, इतना बड़ा ये बरगद का पेड़ है। शायद ही आप लोगों ने ये पेड़ पौधों की भी अपनी एक अलग माया देखी होगी, किस तरह से ये पेड़ जो वो फलते फूलते हैं। देखिए अब ओरिजिनलिटी में इसका जो अपना जो तना था वो तना तो सूख गया था, लेकिन उसकी जो शाखाएं थी उन्होंने किस तरह से तने का रूप लेकर जो है अब इस जो ट्याला यहाँ पर बनाया गया है कि चौपाल जैसी यहाँ पर बनाई गई है, अब उसको प्रोटेक्ट कर लिया। देखो चारों तरफ से जो है अब इसकी शाखाएं जो है इसके लिए एक तरह से इस स्पोर्ट का भी काम कर रही है, साथ ही साथ जो है इसको और हरियाली ला रही है। और इनका ये कहना है कि सदियों साल पुरानी ये यहाँ पेड़ है और ये बट वृक्ष है। और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जो ये बरगद का पेड़ होता है वो ठीक इसी तरह से फलता फूलता है। और इस बट वृक्ष को किसने रोपा होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो है कई पीढ़ियां इसकी पूजा अर्चना करती आई हैं, कई पीढ़ियां जो है इसके छांव के तले जो है बैठकर आराम फरमाती आई हैं और आज भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग जो है वो सदैव यहाँ पर तत्पर रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे पेड़ लगे हैं लेकिन उस तरह से वो पेड़ नजर नहीं आते हैं जिस तरह से जो है ये पुराने टाइम में लगाए गए, सदियों सालों पुराने टाइम में लगाए गए ये पेड़ जो है आज ज्यों के त्यों नजर आते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए न्यूज़ 18 भी बार बार सभी लोगों से अपील करता है कि आपको भी ज्यादा से ज्यादा ना केवल पेड़ लगाने चाहिए बल्कि दूसरों को भी जो है पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि जो है ग्लोबल वार्मिंग से तो बचा जा ही सके, साथ ही साथ जो है हमारा पूरे का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो भी हरा भरा रहे और हमें भी जो है ऑक्सीजन लेने में कमी ना आए। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।